हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस ऑनलाइन क्लास एंड टुडेज चैप्टर। आज का ये जो चैप्टर है, जो पार्ट 2 है हमारे ट्रम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर का, स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग एनी टाइम। सो व्हेन दे हैड स्टार्टेड, जब उन्होंने शुरू किया, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स। तो ट्रिकी ने लेना शुरू कर दिया था जो उसकी शाइनिंग बॉल थी, उसके चारों ओर घूमना, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। और कभी कभार सामान्यतः जो उसके अदर साथी डॉग्स थे वो उनको लिक कर लिया करता था, अपनी जीभ से उन्हें प्यार कर दिया करता था। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन उस ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बॉल लाई गई। एंड आई वॉज प्लीज्ड, और मैं खुश था, टू सी हिम, उसको देख करके, जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, कि वो कितना ज़्यादा जोशीला हो रहा था, उत्साहित हो रहा था जब उसने अपनी नई बॉल को देखा। फ्रॉम देन ऑन, तब से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो बहुत तेज़ी से हो रही थी। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, अब उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट किसी तरह का नहीं दिया जा रहा था। बट ऑल डे, लेकिन सारा दिन, ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, वो डॉग्स, दूसरे जो डॉग्स थे उनके साथ भागता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, वो उनको ज्वाइन करता था, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा स्ट्रगल करने के बाद में, अपने जो साथी दूसरे डॉग्स थे। He discovered the joys of being bowled over, उसको आनंद आता था टोरी से, मीन्स he used to play with his ball. He became an accepted member of the gang, और वो अब उस दूसरे डॉग्स की जो गैंग थी उनका एक मेंबर बन चुका था। एंड अनलाइकली, जो एक बिल्कुल अनलाइकली था, मतलब उनके जैसा नहीं था। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, एक वो सिल्क का लिटिल ऑब्जेक्ट था, बड़ा प्यारा डॉगी था। अमंग द शैगी क्रू, शैगी क्रू, शैगी मीन्स भद्दे, जो दूसरे उतने अच्छे नहीं थे, क्रू दूसरे डॉग्स, उनका स्टाफ। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, वो उनसे लड़ता था एक टाइगर के जैसे। फॉर हिज शेयर, अपने हिस्से के लिए। एट मील टाइम्स, खाने के दौरान। एट हंटिंग रैट्स, एंड हंटिंग रैट्स, और वो चूहे पकड़ता था, रैट्स को हंट करता था। इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, मुर्गियों के बाड़े में रात के वक्त, जो घर में था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसे अपनी ज़िंदगी में इस तरह का वक्त कभी नहीं गुजारा था। ऑल द वाइल, खैर ये सारी चीज़ें चल रही थी, मिसेस पम्फेरी होवर्ड एनेक्सियसली इन द बैकग्राउंड। जो मिसेस पम्फेरी पिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, वो कई बार फ़ोन करती थी, दिन में दर्जनों बार फ़ोन करती थी ट्रिकी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। आई डॉज्ड द क्वेश्चन, मैं उनके क्वेश्चन को अवॉइड कर दिया करता था। अबाउट वेदर हिज क्वेश्चन वर बीइंग टर्न, वो पूछा करती थी कि क्या उसके जो क्वेश्चन है, ट्रिकी के क्वेश्चन है, वर बीइंग टर्न रेगुलरली, उनको लगातार बदला जा रहा है। और हिज करेक्ट कोट, और जो उसका सही कोट है अकॉर्डिंग टू द वेदर, क्या उसको पहनाया जा रहा है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, बस मैं उनसे इतना ही कहता था कि जो लिटिल फेलो है, ट्रिकी है, वो अब खतरे से बाहर है। कन्वेल्सिंग रैपिडली, वो तेजी से उसकी हालत में सुधार हो रहा है। रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, वो तेजी से उसकी हालत में सुधार होता जा रहा है। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फेरी, जो वर्ड कन्वेल्सिंग था, मीन्स रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, जो वर्ड था, उससे मिसेस पम्फेरी को थोड़ा आराम मिलता था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, उन्होंने लाना शुरू कर दिया था ताजे एग्स को। 2 डजन एट ए टाइम, वो एक बार में 2 दर्जन एग लेकर के आती थी हमारे क्लिनिक पे। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, जिससे कि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बढ़ जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और यहाँ पर क्या हुआ, मैं और जो मेरा पार्टनर था, हमने अपने नाश्ते में एक बार में, एक वक्त में 2 एग लेना शुरू कर दिया था। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब
शराब की बॉटल आनी शुरू हो गई। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। तो जो वास्तविक शराब के आने के बाद जो वास्तविक संभावनाएं स्थिति, उस स्थिति की शुरुआत वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए थी। एंड लंच बिकेम अ सेरिमोनियल ओकेशन, लंच इस वक्त एक उत्सव के जैसा हमारे लिए बन चुका था। विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, क्योंकि शराब की 2 ग्लास भी इस वक्त हमारे साथ होता था। 2 ग्लासेस से यहाँ पर स्टूडेंट मतलब है एक खुद डॉक्टर के लिए और एक जो उनका असिस्टेंट था उनके लिए। अब वो ट्रिकी को तो नहीं पिलाते थे लेकिन खुद ही उसको पीते थे। बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान या उससे पहले वो उसको यूज़ किया करते थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट, हमें इस बात पर बड़ी ही कठिनाई से बिलीव हो रहा था। व्हेन द ब्रांडी केम, जब ब्रांडी आई, ब्रांडी इज़ अ काइंड ऑफ वाइन, ये भी एक तरह की शराबी होती है, केम टू पुट अ फाइनल एज on Tricky's constitution. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drink. तो जब हम ब्रांडी आई उसको पिया करते थे तो जनरली यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि क्या होने वाला था कि हम रात में जो हमारी स्पिरिट थी वो पूरा आनंद से भरी रहती थी और सिंपली वी एन्जॉयड दैट टाइम अ लॉट। और आगे वो कहते भी हैं कि दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, ये दिन थे बड़े ही गहरे भावों से भरे हुए। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, क्योंकि शुरुआत हमारी एक्स्ट्रा एग से होती थी सुबह में। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और आगे इसमें बढ़ोतरी होती थी के दौरान वाइन के साथ। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और फिनिश होती थी रात के वक्त जब ब्रांडी से हम अपने भोजन को अंत किया करते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन, ये एक टेम्पटेशन थी, इच्छा भी थी उनके मन में, लालच था टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, कि ट्रिकी को वो एक परमानेंट गेस्ट के रूप में ही रख लेते। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग, कि मिसेस पम्फ्री बहुत पीड़ित होंगी। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और 2 हफ्तों के बाद, फोर्टनाइट मतलब अ टाइम पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्तों के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, उन्होंने फ़ोन पर एक तरीके से प्रेशर करना शुरू कर दिया, शिकायत करना शुरू कर दिया। एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग, को बताया कि जो लिटिल डॉग है वो रिकवर्ड हो चुका है एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और वेट कर रहा है। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों के बाद में जब हमने उसको बताया कि मिसेस पम्फ्री का वो वेट कर रहा है डॉगी, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, तो एक 30 फीट की चमकती हुई काले मेटल की, काली धातु की एक चीज़, मीन्स कार, जो मिसेस पम्फ्री की थी, जो कार थी वो आकर के रुकी आउटसाइड द सर्जरी। द चॉफर मीन्स ड्राइवर, ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री, और मैं मिसेस पम्फ्री की छवि देख सकता था। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, वो बिल्कुल खो गई उसमें। हर हैंड्स, उनके जो हाथ थे, वर टाइटली क्लेव्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उनके जो हाथ थे उनके आगे एक दूसरे को जकड़े हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होठ कपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर, मुझे सच बताओ क्या वो वास्तव में ठीक है? यस ही इज़ फाइन, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, और आपको कार से बाहर आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाऊँगा और उसको लेकर आता हूँ, ले आऊँगा। आई वॉक थ्रू द हाउस, मैं घर से होता हुआ गया इनटू द गार्डन में ए मैस ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग, बहुत सारे जानवरों का, डॉग्स का झुंड खेल रहा था। राउंड एंड द लॉन, गोल गोल घूम रहा था लॉन में। एंड इन देयर मिड्स, और उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कान फड़फड़ाता हुआ, टेल वेविंग, पूंछ हिलाता हुआ, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर, वो एक छोटा सा सुनहरी छवि ऑफ ट्रिकी मुझे दिखाई दी। इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीच, 2 हफ्तों के दौरान ही वो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका था एक लीच में। एक मीन्स फ्लेक्सिबल वो हो चुका था, अपने आप में उछल कूद कर सकता था। हार्ड मसल्ड एनिमल हो चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन अ ग्रेट बाउंड्स, उसने अपने आप को खींचा। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, जब उसने ऐसा किया तो उसकी जो चेस्ट थी वो लगभग ज़मीन को छू रही थी। आई कैरीड हिम बैक
मैं उसको वापस ले आया अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, समय के साथ घर के फ्रंट में। द चॉफर, जो ड्राइवर था, वॉज स्टिल होल्डिंग द कार, वो अभी तक कार को ही पकड़े हुए था, कार के दरवाजे को ही पकड़े हुए था। उसने ओपन किया कार के दरवाजे को। एंड व्हेन, और जब ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को, मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वह उतर गया मेरे हाथों से। इन अ ट्रिमेंडियस लीप, एक बहुत ही खतरनाक छलांग के साथ। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फेरीज लैप, और चला गया मिसेस पम्फेरी की गोदी में। शी गेव ए स्टार्ल्ड ऊ, उन्होंने बड़ी प्यार से उसको कहा ओ, जैसे कहते हैं ना ऐसे ओ। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और तब उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की। एज ही स्वांड ओवर हर, जैसे वो उनके ऊपर बह जाएगा, क्योंकि लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, वो उनका फेस लिक कर रहा था, भौंक रहा था। एंड ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट के दौरान, आई हेल्प द चॉफर, मैंने उस चॉफर की, ड्राइवर की मदद की, टू ब्रिंग आउट द बेड्स, जो ट्रिकी का बेड था, टॉयज थे, कुशन थे, कोट्स थे, बॉल्स थी, उन सभी को बाहर लाने में। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, उनमें से कुछ भी यूज़ नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार वहाँ से जा रही थी, मिसेस पम्फरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्फरी खिड़की पर झुकी हुई थी। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू थे, दिख रहे थे। हर लिप्स ट्रम्बल्ड, उनके होंठ कपकपा रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो चिल्लाई रोते हुए। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद कर पाऊंगी। दिस इज़ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये तो वास्तव में ही एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी थी। बाय जेम्स हैरियट, ये जेम्स हैरियट के द्वारा लिखी गई थी। होप स्टूडेंट आपको ये पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैसेज करिए। अगर कोई परेशानी है किसी भी तरह की, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और मैं विशाल चौधरी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। थैंक यू।